पाठ 1 भाषा। दो सहेलियां आपस में बातें कर रही हैं। वीणा, कल तुम कहाँ जाओगी? रेखा, मैं कल पापा के साथ पुस्तक मेला देखने जाऊंगी। अध्यापक जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों, पहले चित्र में रेखा बोलकर वीणा से कुछ पूछ रही है और रेखा सुनकर उनकी बातों का जवाब दे रही है, जबकि दूसरे चित्र में अध्यापक जी लिखकर बच्चों को अपनी बात बता रहे हैं और बच्चे पढ़कर उनकी बात समझ रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं। जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझ लेते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं। मौखिक भाषा, बोली जाने वाली भाषा। लिखित भाषा, लिखी जाने वाली भाषा। ऊपर दिए गए चित्रों में दो सहेलियों की बातचीत मौखिक भाषा और अध्यापक जी का बच्चों को पढ़ाना लिखित भाषा का उदाहरण है। मौखिक भाषा, बोलकर अपने भावों को प्रकट करना तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझ लेना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसलिए कह सकते हैं कि बोलकर व सुनकर समझी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। उदाहरण के लिए, मम्मी, वार्षिक परीक्षा में मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। शाबाश बेटा, आपसे मुझे यही आशा थी। भगवान आपको खुश रखें। यहाँ बेटा बोलकर अपनी बात कह रहा है तथा माँ सुनकर उसकी बात समझ रही है। लिखित भाषा, लिखकर अपने भावों को प्रकट करना तथा पढ़कर दूसरों के विचारों को समझ लेना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसलिए कह सकते हैं कि लिखकर व पढ़कर समझी जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति की यात्रा की बात समाचार पत्र में लिखकर बताई गई तथा पाठक ने पढ़कर इस समाचार को जाना। कभी कभी हम इशारों से भी अपनी बात दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु इशारों से हर बात को नहीं समझाया जा सकता। इसी कारण इशारों से अपने मन की बात दूसरों को बताना या किसी की बात समझना भाषा नहीं कहलाती। अन्य भाषाएं। संसार में हजारों भाषाएं हैं। भारत में भी अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, जैसे हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, गुजराती आदि। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लिपि, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी के अलावा नेपाली, मराठी, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि का नाम फारसी है। फारसी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती हैं। हमने सीखा, जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझ लेते हैं, उसे भाषा कहते हैं। बोलकर व सुनकर समझी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। लिखकर व पढ़कर समझी जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। कभी कभी इशारों से भी अपनी बात दूसरों को समझाई जा सकती है, परंतु इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं।